एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, सन 1947 भारत आज़ादी हो गया, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा डिफिकल्टी किसको आया? जब भारत आज़ादी हुआ, भारत का साथ साथ पाकिस्तान भी आज़ादी होगा, यानी टू नेशन थ्योरी यहाँ सक्सेस हो गया। उस टू नेशन थ्योरी में ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? हिंदू का हुआ या मुसलमान का हुआ? किसका हुआ होगा? एक प्रश्न मन में आता है। इतिहासकार ये बताते हैं कि देश बंटवारा हो गया, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। हकीकत में, असलियत में इस देश में ज़्यादा नुकसान किसको सहना पड़ा? जब हम इतिहास खंगालते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा लिखा गया लिख को पढ़ते हैं, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 369 में डॉक्टर बाबा साहेब क्या लिखते हैं? बाबा साहेब ये लिखते हैं, अछूतों को जब भारत आजादी हो गया, पाकिस्तान से जिन अछूतों ने भारत आए 1947 में, इन लोगों का कंडीशन क्या है? जितने भी अछूत पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, आने के बाद भारतवर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सरकार कैसे ट्रीटमेंट किया, ये बड़ी दुखद की बात है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ज़्यादा कंप्लेन आ रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मजबूती के साथ काम कर रहा था। कंप्लेन क्या मिल रहा था? जो पाकिस्तान से आए अछूत लोगों को भारतवर्ष का रेफ्यूजी कैंप में घुसने नहीं दिया जा रहा था। जो रेफ्यूजी कैंप बनाया गया था, उस रेफ्यूजी कैंप में जो रहता है, उन्हें ही रोटी, कपड़ा, राशन यानी जीने की जो सामान है वो मिलेगा। जो रेफ्यूजी कैंप में नहीं रहता है, उन्हें नहीं मिलेगा। पाकिस्तान छोड़ के तो अनटचेबल लोग भारत आ गए हैं, लेकिन उन्हें रेफ्यूजी कैंप में घुसाया नहीं गया। कारण क्या है? जातिवादी मानसिकता। जातिवादी मानसिकता के कारण रेफ्यूजी कैंप में तैनात होने वाले ऑफिसर अनटचेबल लोगों को कैंप से बाहर रखा गया। इसीलिए ये लोग जितने राशन यानी जितने खाने पीने का चीज ला के रखे थे, आते वक्त जो लाए थे वो खा खा के जी रहे थे। और ये कैंप के बाहर ऐसे ही पड़े रहते थे। इतने दुख और इतने दर्द सहना पड़ रहा था। लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा था। दिन भर जैसे तैसे रह जाते थे। रात होते ही टेंशन बढ़ जाता था, कहां सोएंगे, कहां बैठेंगे। जब ठंड, बारिश, ये सबको सहना पड़ता था शेड्यूल कास्ट लोगों को। जब सारे कंप्लेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मिलता है,
तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 18 दिसंबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में ये लिखते हैं कि पाकिस्तान से जितने भी शेड्यूल कास्ट यानी अनटचेबल लोग भारत में आके रिफ्यूजी होके आए हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। रिफ्यूजी कैंप में जगह नहीं है, छुआछूत भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए अनटचेबल लोगों का जिंदगी बद से बदतर हो रहा है और बहुत सारे शेड्यूल कास्ट अनटचेबल लोग पाकिस्तान छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें सता रहा है। इसीलिए उनका प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाए और बाबा साहेब अंबेडकर ऑफिसर का नाम भी रिकमेंडेशन करते हैं। एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ऑफिसर होने से इन लोगों को सुरक्षा मिलेगा, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट ये बात कहां सुने। जब ये लोग भारत में आ गए हैं, उनका प्रोटेक्शन के लिए भी पुलिस नहीं था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 300 सिविल पुलिस, पार्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का 300 सिविल पुलिस अपॉइंटमेंट के लिए मांग रखते हैं और ये मांग को फिलअप किया गया ऐसे बताया गया है। जब हकीकत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जाके इंस्पेक्शन किए जानने लगे, एक भी पुलिस 300 पुलिस अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन इन लोगों को सिविल पुलिस में नहीं रखा गया। इन लोगों को दूसरे जगह पर अपॉइंटमेंट कर दिया गया, यानी सिविल पुलिस फोर्स में इंक्लूडिंग ही नहीं किया गया। इसीलिए उस वक्त 1947 में जितने भी अनटचेबल लोग भारत आए थे, इतना दुख दर्द झेले शायद और कोई नहीं। और बाकी सवर्ण जाति टचेबल लोग जितने भी आए थे, इन लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए और दवाई, अच्छा खाना, यानी कैंप में सही सलामत रह रहे थे। लेकिन शेड्यूल कास्ट अनटचेबल लोग ये सुविधा से दूर रहे थे। इनको बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा था। लैंड के बाद जब आता है कैंप में, तो इन लोगों को इतना अमानविक व्यवहार किया गया, कैंप का अंदर ही घुसने नहीं दिया गया। जब जमीन का बात आता है तो शेड्यूल कास्ट लोगों को, आई मीन्स अनटचेबल लोगों को, इनमें से भी दूर रखा गया। साथियों, ये हर कोई बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं, जो आपको वॉल्यूम 17 पार्ट 1 का 371, 72, 73, 74 4 पेज का लेटर बाबा साहेब अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे देते हैं। लेकिन साथियों, कुछ नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू 25 दिसंबर 1947 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को रिप्लाई लेटर देते हैं। ये थ्योरिटिकली ही होता है, असलियत में प्रैक्टिकली बिल्कुल बहुत दर्द भरा था, पेनफुल था। अनटचेबल लोग जो दुख और दर्द झेल रहे थे कैंप में, अनएक्सप्लेनेबल। डॉक्टर बाबा साहेब का इंटरवेरेंस के बाद कुछ सुधार आया। अनटचेबल लोगों का जो 300 सिविल पुलिस के बाद अपॉइंटमेंट का बात बताया गया, मैं दोहराता हूं, एक भी पुलिस सिविल लाइन में सिविल पुलिस नहीं हुआ। उनको फ्रंटियर में अपॉइंटमेंट किया गया, वार फ्रंटियर में। 300 शेड्यूल कास्ट बच्चों को तो अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन
पाकिस्तान से रिफ्यूजी होके आके जो भारत में ठहर रहे थे, शेड्यूल कास्ट और अनटचेबल लोग, उनका प्रोटेक्शन के लिए नहीं, परंतु इन लोगों को फ्रंटर में रखा गया। और हमारा अनटचेबल लोग जितना दुख और दर्द झेले, इतिहास आज गवाह है। चीख चीख कर बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा लिखा गया राइटिंग एंड स्पीचेस बता रहा है। आप लोग का रेफरेंस के लिए मैं फिर बता दूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा लिखा गया वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 371, 372, 373 एंड 374, यानी 4 पेज का चिट्ठी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका रिप्लाई 25 दिसंबर 1947 में एक हाफ पेज का लेटर में कंप्लीट कर देते हैं। और शेड्यूल कास्ट अनटचेबल लोगों को ऐसा कोई सुविधा ही नहीं मिला। इसीलिए आज भी मैक्सिमम भारतवर्ष में अनटचेबल लोगों का पास ना मकान है ना जमीन है। आज तक इन लोगों को जमीन नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं। लगभग 80% अनटचेबल पॉपुलेशन भारत का आज भी होमलेस है, यानी उनका खुद का जमीन का ऊपर मकान ही नहीं है। खेती करके जीने के लिए जमीन ही नहीं है, क्योंकि लैंड सेटलमेंट को सही से भारतवर्ष में इंप्लीमेंट किया नहीं गया। संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लैंड सेटलमेंट के लिए बहुत सारे कानून दिए हैं, लेकिन वो कानून आज भी सही से काम नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त अनटचेबल लोगों का दुख और दर्द जब वो देख रहे थे, उनका आंखों में पानी आ रहा था। वो लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे। गवर्नमेंट किसका था? इंटर्म गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। नेहरू जी जो चाहते थे वही हुआ करता था। ना जाने कितने अनटचेबल लोग 1947 में अनकाउंटेड लोग मर गए। अनकाउंटेड लोग को बीमारी हो गया और मर गए, उनका गिनती नहीं हुआ। आज भी अनटचेबल लोगों का जमीन क्यों नहीं है? जमीन इसीलिए नहीं है, इन लोगों को हुक्मरान ने सताया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सताए। पाकिस्तान से आने वाले शेड्यूल कास्ट अनटचेबल लोग नहीं, भारत में रहने वाले अनटचेबल लोगों को भी आज जमीन नहीं है। खेती करने के लिए जमीन नहीं है, ठहरने के लिए मकान नहीं है, अपना जमींदारी, अपना पट्टा का कोई भी लैंड नहीं है जहां वो सुकून से घर बनाए। जहां भी जाता है वो झुपड़ी बनाता है, और वो झुपड़ी स्लम, वो स्लम को जब चाहे गवर्नमेंट तोड़ता है और इनको बेघर कर देता है। आज भी भारत में ये दुर्दशा भारत का अनटचेबल भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक राजनीतिक ताकत अनटचेबल लोगों का हाथ आ नहीं पाया। एक ही बार उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट पावर का साथ अनटचेबल लोगों का पास क्षमता आया था, हाथी का शासन हुआ था। उस वक्त बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में अनटचेबल लोगों के लिए जमीन देने की काम की थी, और कोई स्टेट में ऐसे परिवर्तन नहीं है। तमाम भारत का जितना भी स्टेट है, हर स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनटचेबल लोग आज भी गरीबी,
भुखमरी बेबसी से जी रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का पास आज भी पॉलिटिकल ताकत नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव में इनका सही रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशियरी में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रेस मीडिया में जीरो है, कहीं पर भी इन लोगों का हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए आज भी अनटचेबल लोग भारतवर्ष में दुख और दर्द का साथ जी रहे हैं। ये दुख और दर्द कब दूर होगा ये वक्त ही बताएगा। वर्तमान धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, शायद अनटचेबल लोगों का मन में संविधान के बारे में आस्था प्रकट हो रहा है, कॉन्शियस हो रहे हैं।